Hello students, today I'll be discussing the methods of redemption of debentures, and in the last class I have discussed the methods of redemption of debenture, and there also I have discussed three methods, and in today's class I'll be dealing with the two methods of redemption of debentures. So the first method is this purchase in the open market. What is purchase in the open market method? In this method, the company purchases its own debentures in the open through the stock exchange for the purpose of cancellation. Now, what are the options of purchase? The options of purchase is purchase of debentures as an investment. That is, the company purchases its own debentures for the purpose of investment. And second is purchase of debentures for the immediate cancellation. Okay. Now, we'll have a look at the journal entries. When debentures are purchased from the market at a discount and cancelled, the journal entries are as follows. What happens that let's suppose you have issued the debentures of ₹100 each. ठीक है, आपने जब डिबेंचर इशू किया उस समय डिबेंचर की आपने जो प्राइस थी, जिस प्राइस पे आपने इशू किया वो है ₹100। अब जब आप मार्केट में अपने डिबेंचर्स को परचेज करने गए तो उस समय आपके मार्केट में प्राइस जो है वो है ₹98 लेट्स सपोज। ठीक है, अब नाउ यू विल परचेज द डिबेंचर्स एट ₹98। वाई? बिकॉज हियर यू आर गेटिंग ए बेनिफिट ऑफ ₹2 एंड दिस ₹2 इज योर प्रॉफिट। ठीक है, तो अब इसकी हम लोग एंट्री देख लेते हैं। परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन की एंट्री हो जाएगी पहली, ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 98 यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है, दूसरी कैंसिलेशन की एंट्री जब करेंगे तो पर्सन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स अकाउंट और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन डिबेंचर्स अकाउंट। यहाँ पे हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा आपका 98 और यहाँ हो जाएगा आपका ₹2। फिर ये जो प्रॉफिट आपने अर्न किया है ऑन द कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, दिस प्रॉफिट इज व्हाट? दिस इज अ कैपिटल प्रॉफिट, इसलिए हम लोग इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, नेक्स्ट इसी की बेसिस पे क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज ऑन 31st March 2016 जेड लिमिटेड परचेज इट्स ओन 5007% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच फ्रॉम द ओपन मार्केट एट ₹96 ईच। जेड लिमिटेड ने अपने ही 5000 शेयर्स को, जो कि उसने ₹100 में बेचा था, उसको अब कितने में खरीद रहा है? ₹96 में खरीद रहा है। तो सबसे पहले अपने ओन डिबेंचर्स को परचेज करने की हम एंट्री करेंगे। तो क्या हो जाएगी एंट्री? ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैसे हो जाएगी? 5000 इंटू 96 कर देंगे तो ₹4,80,000 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम कैंसिलेशन की एंट्री करेंगे। यहाँ सीधे सीधे ₹4 का हमें प्रॉफिट दिख रहा है, तो कैंसिलेशन की एंट्री क्या हो जाएगी? 7% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स अकाउंट और टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। 7% डिबेंचर्स अकाउंट में कितना जाएगा? 5000 इंटू 100 यानी ₹5,00,000। ओके, और ओन डिबेंचर्स में कितना चला जाएगा? 4,80,000। जो डिफरेंस आ गया वो हो गया आपका प्रॉफिट, दैट इज ₹20,000। नेक्स्ट एंट्री जो हम लोग करेंगे वो करेंगे प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। तो एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 20,000। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था परचेज करने के जो ऑप्शंस होते हैं उसमें दूसरा ऑप्शन होता है इन्वेस्टमेंट का, यानी कंपनी अपने डिबेंचर्स को एज फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट यूज करती है। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? सबसे पहले फॉर परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स की एंट्री क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमने अभी अभी जो एंट्री पढ़ी है उसमें बस एक वर्ड इन्वेस्टमेंट ऐड कर देना है, तो क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर अगर कंपनी को लगता है कि नहीं, इस हमने जो डिबेंचर्स परचेज किए हैं उसको हमें सेल कर देना चाहिए मार्केट में, तो वो जब सेल करती है तो उसमें उसको देखना पड़ता है कि उसको लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस को हम डेबिट करते हैं, तो लॉस ऑन सेल ऑफ ओन डिबेंचर्स, और प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं, तो टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ऑन डिबेंचर्स। अगर कैंसिलेशन कर रही है तो कैंसिलेशन की एंट्री वही हो जाएगी जो भी हम लोग ने पढ़ी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, अगर लॉस हो रहा है सेल करने पे तो लॉस की एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ ओन डिबेंचर्स अकाउंट। और जो प्रॉफिट हमने यहाँ पे जो हमें मिलता है, हम अर्न करते हैं, उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। तो इस प्रॉफिट को भी हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है सिंकिंग फंड मेथड। सिंकिंग फंड मेथड में क्या होता है? देखिए, कंपनी के पास सफिशिएंट फंड तो होता नहीं है डिबेंचर्स को, जब डिबेंचर्स का रिडेम्पशन का टाइम होता है तो उस समय कंपनी इसके बाद सफिशिएंट फंड्स नहीं होते, तो कंपनी क्या करती है? इस रिक्वायरमेंट को मीट आउट करने के लिए एक सिंकिंग फंड क्रिएट करती है, जिसको हम लोग डिबेंचर रिडेम्पशन फंड भी कहते हैं।
ठीक है। और इस फंड में वो हर साल अपने स्टेटमेंट ऑफ पे से जो सरप्लस होता है उसको वो इसमें जो है ट्रांसफ़र करती रहती है, और जो फंड कलेक्ट करती है उसको वो इन्वेस्ट करती रहती है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं, जो फंड क्रिएट करते हैं उसको सिंकिंग फंड कहते हैं या डिबेंचर रिडेम्पशन फंड कहते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट करती है उसको हम लोग कहते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, DRFI शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और या फिर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब हम लोग इसकी जर्नल एंट्रीज देखते हैं। जो फर्स्ट ईयर होता है, जिस साल हम लोग जो है जब फंड क्रिएट करते हैं तो उस साल क्या एंट्री होगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L, यानी जो सरप्लस होता है उसको डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में हम लोग ने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब इस जो हमने फंड ट्रांसफर किया अब हम उसको इन्वेस्ट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये पहले साल का हो गया। सेकेंड ईयर, अब हमने ये जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है यहाँ पे, इस पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट तुरंत तो मिलता नहीं है, नेक्स्ट ईयर मिलेगा। तो नेक्स्ट ईयर जब हम लोग एंट्री करेंगे तो सबसे पहले इंटरेस्ट रिसीव करने की एंट्री करेंगे, जो कि हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अब इस इंटरेस्ट को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट, जिसको भी हम लोग सिंकिंग फंड अकाउंट भी बोलते हैं। तो इंटरेस्ट ट्रांसफर करने की एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। ठीक है, फिर इस साल हमें फंड जो है सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ P&L से ट्रांसफर करना है डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में, तो इसकी एंट्री कर देंगे, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। ठीक है, और फिर इस अमाउंट को हमें इन्वेस्ट करना है, तो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब जब तब लास्ट ईयर जो हमारा रिडेम्पशन वाला ईयर होता है उस साल क्या एंट्री करेंगे, अब हमने यहाँ जो इन्वेस्टमेंट किया इस पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब इस इंटरेस्ट को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में, तो इंटरेस्ट ट्रांसफर की एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। ठीक है, अब इसके बाद फिर इस साल हमें फंड जो है सरप्लस जो है ट्रांसफर करना है डिबेंचर रिडेम्पशन में, तो हम लोग इसके लिए फिर से ये एंट्री पास करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। ठीक, अब यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ ट्रांसफर किया है। अब इस साल हमें चूंकि रिडेम्पशन करना है तो हम अपने इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे, इनकैशमेंट करेंगे, तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब जब हमने अपने फंड को इनकैश करा लिया, अब इसके इन्वेस्टमेंट को जब हमने इनकैश करा लिया, इनकैश कराने के बाद हम देखेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो हमने जितना 2 साल में इन्वेस्टमेंट किया है उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो हमें जो मिल रहा है, जो हमने अभी रिसीव किया है और जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया है, दोनों का हम डिफरेंस देख लेंगे। अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट की एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट की एंट्री हो जाएगी डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। प्रॉफिट को हम लोग डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और अगर लॉस हो रहा है तो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, इसके बाद रिडेम्पशन की ड्यू की एंट्री करेंगे, तो ड्यू की एंट्री आपको पता ही है डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, और जब पेमेंट करते हैं डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जितना अमाउंट हमें रिडेम्पशन करना है पूरे अमाउंट से यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, और उसके बाद जो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट है उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स लिमिटेड ने 10 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स जो इशू किए थे, और इसको ये रिडीम कब होने, 31 दिसंबर 2014। ठीक है, और उसके बाद कंपनी ने इस रिडेम्पशन के लिए एक सिंकिंग फंड क्रिएट किया, और जो इन्वेस्टमेंट करेगा फंड के थ्रू वो इन्वेस्टमेंट उसको अर्न करेगा 5% इंटरेस्ट देगा। ठीक है, सिंकिंग फंड टेबल जो हमें बता रहा है, सिंकिंग फंड टेबल हमें ये बता रहा है दैट ₹0.31708 इन्वेस्टेड एनुअली एट 5% अमाउंट टू ₹1, यानी 1 रुपये बनाने के लिए 1 रुपया, यानी इतना अमाउंट 5% के रेट से अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो वो 1 रुपये बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है कि इसमें जो बैंक बैलेंस था वो था 4,20,000। ठीक है, और ऑन दैट डेट इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड फॉर ₹6,56,000, यहाँ एस मिस हो गया, सोल्ड फॉर ₹6,56,000। जो इन्वेस्टमेंट्स बेचे गए हैं वो 6,56,000 के बेचे गए। तो इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट द इंटरेस्ट टू द नियरेस्ट रुपी एंड इन्वेस्टमेंट टू बी मेड नियरेस्ट टू ₹100। जो आप इन्वेस्टमेंट करें नियरेस्ट टू ₹100 कर दीजिएगा, डेसिमल में आएंगे इसलिए बोल रहा है।
रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इशू की एंट्री करेंगे। इशू की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, कितना 10 लाख रुपीज। ठीक है, अब इस साल से हम लोग फंड क्रिएट करना शुरू करेंगे, है ना, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। अब ये कैसे आया, 3,17,208 कैसे आया, 10 लाख को हम लोग ने मल्टीप्लाई कर दिया 0.317208, इतना ही अमाउंट हमें रिडीम करना है, और इसको इतना बनाने के लिए हमको इससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 3,17,208 रुपीज। ठीक है, अब ये नियरेस्ट रुपी में बोला है तो हम लोग इसको 200 भी कह सकते हैं। जैसे कि अब हम लोग क्या करेंगे, हमने जो स्टेटमेंट ऑफ P&L से ये फंड क्रिएट कर लिया, अब फंड को हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट की एंट्री हो जाएगी डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,17,200। ठीक है, हमने राउंड ऑफ कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट ईयर आ जाते हैं, यानी 2013। हमने ये जो इन्वेस्टमेंट किया है, बस इन्वेस्टमेंट पे हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट रिसीव होने की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये 3,17,200 पे हम लोग क्या निकालेंगे, 5% इंटरेस्ट निकालेंगे, तो कितना आएगा 15,860 रुपीज। और इस इंटरेस्ट को हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट में। यहाँ गलती से इन्वेस्टमेंट लिख गया है, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट में हम लोग इसको ट्रांसफर कर देंगे, विच विल बी 15,860 रुपीज। ठीक है, हमने इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से इस साल हम लोग को जो है सरप्लस को ट्रांसफर करना है डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट कितना 3,17,208। ठीक है, अब हमने ये जो फंड क्रिएट किया है, तो इसमें अब हम लोग इसको इन्वेस्ट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट की हो जाएगी डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब देखिए ये जो हमने यहाँ पे 3,17,208 लिखा है, इसमें हम लोग जो है इस इंटरेस्ट को भी जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट है 15,860, तो ये 15,860 को हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने इस इंटरेस्ट को जो है डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में ट्रांसफर कर दिया था। तो ये 3,17,208 प्लस 15,860 को हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3,33,100। ठीक है, अब इसको हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब ये थर्ड ईयर आ रहा है जो कि हमारे रिडेम्पशन का ईयर है। ठीक है, दिस इज द रिडेम्पशन ईयर। अब इसमें हम लोग एंट्री, अब यहाँ पे हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है, ये वाला इन्वेस्टमेंट प्लस इसके पहले हमने जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था ये वाला, इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा और साथ ही साथ हमें इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। इन दोनों को जोड़ के हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 32,516। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRFI अकाउंट। ठीक, अब इस इंटरेस्ट को हम एज यूजुअल ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट में, तो हमने इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दिया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया। फिर इस साल हमें फंड को क्रिएट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट 3,17,200। अब हमने सिर्फ फंड क्रिएट किया, हम इसको इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि ये साल हमारा जो है रिडेम्पशन का ईयर है। ठीक है, अब हम हमने जो इन्वेस्टमेंट सेल किया है उसकी एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 6,56,000। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपने जब इन्वेस्टमेंट को बेचा है तो कितने में बेचा है, 6,56,000 में। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एंट्री कर दी। अब आपको देखना है कि आपने जितना फंड क्रिएट किया, आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, फंड नहीं, आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है और आपने इन्वेस्टमेंट को जितने में बेचा है, तो वो आपको प्रॉफिट दे रहा है कि लॉस देख रहा है। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स आप कि आपने इन्वेस्टमेंट क्या क्या किया। आपने यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट किया है 3,17,200। ठीक है, 2012 में आपने ये इन्वेस्टमेंट किया है। फिर उसके बाद आपने 2013 में इन्वेस्टमेंट किया है 3,33,100। ये दोनों अमाउंट को आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, 3,33,200 और 3,17,200, सॉरी 3,33,100 और 3,17,200, ये दोनों अमाउंट को आप ऐड कर लेंगे और इससे आप लेस कर देंगे 6,56,000 से।
तो आपने जितना इन्वेस्ट किया और आपने इन्वेस्टमेंट को जितने में बेचा, जो डिफरेंस आएगा वो बता देगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। और यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है, तो हम लोग लिख देंगे, एंट्री क्या कर देंगे प्रॉफिट होने की, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। और लॉस होता तो इसकी ठीक ऑपोजिट एंट्री हम लोग करते, ठीक है। अब रिडेम्पशन को ड्यू करने की एंट्री करेंगे, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 10 लाख। पेमेंट करेंगे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10 लाख। और जो हमने डिबेंचर रिडेम्पशन फंड क्रिएट किया है उसको हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, तो उसकी एंट्री हो जाएगी, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट 10,05,700। हमारा जो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट को हम लोग जनरल रिजर्व में डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। होप आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार खुद से कॉपी में करिएगा, जैसा कि मैंने बताया, कैलकुलेशन करके देखिएगा तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।